देखिए, एक मामला संज्ञान में आया है कि कल सुबह 9:30 के आसपास एक परिवार में, जो कि भैदही गांव पड़ता है थाना सैफई में, जनपद इटावा के, उसमें एक परिवार के 3 लोगों ने जो है, दयाशंकर, उसकी भाभी पूजा और छोटी सी बच्ची 13 महीने की, ने जो है कोल्ड ड्रिंक में जहर पीने की बात, सल्फास खाने की बात संज्ञान में आई थी, जिसके आधार पर उनके पहले जब शुरू में ही उनके द्वारा पीजीआई अस्पताल में एडमिट हुए, इलाज चल रहा था, जिसमें जो छोटी बच्ची है और उसके चाचा की, मतलब दयाशंकर की मृत्यु जो है इलाज के दौरान हो गई थी। पूजा, जो दयाशंकर की भाभी है, उसका इलाज चल रहा था। दयाशंकर की वाइफ साथ नहीं रहती है, उसका मायके में रहती है और उसका दयाशंकर से अब विवाद चल रहा था और 2021 में इनकी शादी हुई थी। पूजा, जो कि इसमें अभी इसका इलाज चल रहा है आईसीयू सैफई पीजीआई में, वो लगभग 30 से 32 साल की महिला है और उनके पति की, उमाशंकर की, मृत्यु हो चुकी है। अपने देवर के साथ ही रहती थी और कुछ घरेलू विवाद चल रहा था आपस में ही इन लोगों के बीच में। साथ ही साथ उनके पिता जो वीरेंद्र हैं, मृतक दयाशंकर के जो पिता वीरेंद्र हैं, उनका कहना है कि जो पड़ोस में कुछ दुकान है परचून की, जहाँ से जो है कभी कभी वो ये दयाशंकर उधार लेता था, चूँकि शराब पीने का काफ़ी आदी था, इससे इसके ऊपर उधार भी हो गए थे, जिसकी वजह से तनाव में रहता था। और साथ ही साथ ये जो मामला घरेलू विवाद चल रहा था, तो ऐसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया कि ये लोग उसी से आहत होकर के या दुखी होकर के अपना ये जहर खाने की बात संज्ञान में आई है और इसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, छोटी बच्ची और दयाशंकर की। और जो पूजा है, जो उनकी भाभी है दयाशंकर की, उनका इलाज चल रहा है। बाकी इसमें जो है, जो भी तथ्य सामने आए, सिर्फ SPRA, CO और इंस्पेक्टर द्वारा मौके का निरीक्षण कर लिया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे तो तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाए। इसमें जांच अभी भी चल रही है। बाकी इसमें यह भी निर्देशित किया गया मेरे द्वारा कि इसमें जो संबंधित खिलाफ जो भी जांच में तथ्य आते हैं, तदनुसार अभियोग दर्ज करके विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या नाम है माता जी आपका? श्रीमती सरोजनी। क्या घटना हुई है? घटना ऐसी हुई है, लड़का और बहू ने दवा खा ली, कर्ज की वजह से लड़का ने। क्या वजह थी जो जहर खा लिया? क्या वजह थी? वो दारू पियाते वहाँ दुकान पियाते थे, तो मैंने 1 बीघा खेत तो बेच लो, हमने पैसा उनको कर्ज दे दिया था, ठीक है। फिर भी वो मांगते हैं, टॉर्चर करते हैं लड़के से, वो क्या करें। वो परसों बोली जाए, वो रिंकू बताते हैं, रिंकू, उसको ज्ञानंद नाम है, डबल नाम है उसका। उसने कहा था रिंकू भैया ने हमें 500 रुपया दिया था, ये वो परसों को खा ले इनका। सुबह 8-9 बजे गिरला हुआ। लड़के ने बताया नहीं कितने का कर्ज था? नहीं, लड़के ने बताया नहीं कितने कर्ज था, हमसे नहीं बताया। किसका कर्ज था उसके? उसी का था, लड़के को। लड़का पीता तो वहीं दारू पिलाते थे भाई, वो सब उनके पास। हमने हाथ पाँव जोड़े, 10 रुपये की 50 रुपया लिखते हैं, हमने हाथ जोड़े। हमने एक बार खेत बेच के कि हमारे लड़कों को लला, अब नहीं, मेरे लड़के को कर्ज नहीं देना कभी, ठीक है, हम नहीं दे पाएंगे। हमारे बच्चे नाते नहीं, छोटे छोटे में लड़का एक ख़त्म हो गया परसों 2 जून को, तो हमने कि हमारे लड़के को नहीं देना कर्ज पर, तो वो नहीं मानते हैं, टेर के ले जाते। नहीं लड़का गया तो फ़ोन करते हैं, हम क्या करें भाई। कितने लोगों ने जहर खाया था? 3 लोगों ने। 3 लोगों ने? हाँ। अब कौन किस हालत में है? वो एक तो लड़का, पहली तो बच्ची ख़त्म हो गई, नातिन हमारी, अब फिर बाद में लड़का ख़त्म हो गया। अब बहुत के कहीं धड़कन आ रही है, वो खत्म ही में है, वो है नहीं, ICU में बत्ती है। जो लोग आपके पैसे का दबाव बना रहे थे, वो कहाँ के? आपके गांव के ही है? आपके, हमारे गांव के हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है जितेंद्र, उपेंद्र और रिंकू। कितना कर्जा था? अब हम नहीं जानते हैं कितना कर्जा भी दे गया, हम नहीं जानते हैं। और हमसे कुछ रुपया लेकर के दे आया है, हमें पता नहीं। पहले इनको कितना दे चुके थे? वो हमें ये पता नहीं कितने गिनिया तो रुपया अपने, हम तो खेत बेच के दे दिए थे लड़के को, रुपया वहीं दे आया था, हमें नहीं मालूम कितने दे आया है। पहले खेत बेच के दे चुके हैं उनको? हाँ, दे चुके। उसके बाद भी लगातार मांग रहे हैं? हाँ, फिर मांग रहे थे, फिर कर्जा कर लिया होगा, मुझे क्या मालूम। आप पीता है, बदई, काशीपुर बदई।